हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो अब तक के टॉपिक में हमने देखा था सीएसएस में पोजीशन का, जिसमें हमने स्टैटिक, एब्सोल्यूट और रिलेटिव देख लिया था। और आज बात करेंगे हम फिक्स, स्टिकी और जेट इंडेक्स के बारे में। क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों लगाया जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा आपको अभी तक का, कि पोजीशन, एब्सोल्यूट, रिलेटिव कैसे वर्क करता है, और एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रखने पे कैसे आएगा, इनर बॉक्स कैसे वर्क करता है, आउटर बॉक्स कैसे वर्क करता है, और इसके ऊपर रिलेटिव लगाने पर एब्सोल्यूट कैसे वर्क करेगा पेरेंट को। तो ये सब आपने देख लिया था। तो आगे का शुरू करते हैं। आगे क्या है भैया, फिक्स्ड। आगे से ऐसे किया करेंगे कि मैं इनकी डेफिनेशन पहले ही लिख लूंगा, ताकि टाइम बच जाया करे और कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है और वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। ताकि मैं आपको थ्योरी नीचे सीधी पढ़ा के उसके बाद में सीधा ही ओवरव्यू दे सकूं, बता सकूं। ठीक है, तो फिक्स्ड शुरू करते हैं। फिक्स्ड क्या होता है, व्यू पोर्ट के रिलेटिव होता है ये। जैसे कि अपन कुछ चीज स्क्रॉल करते हैं, जैसे कि अपनी स्क्रीन क्या है, ये 100 VW की है, VH की है, सॉरी। ठीक है, और 100 VW है। इतना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जो वाई एक्सिस में होता है वो विड्थ होती है, और एक्स एक्सिस में होता है वो विड्थ होती है, वाई एक्सिस में हाइट होती है। ठीक है, ये हाइट है और ये विड्थ है। ठीक है, हाइट हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन की कम होती है और मोबाइल स्क्रीन की ज्यादा होती है। इस बात का याद रखना, आगे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे तो जरूर काम आएगी। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। फिक्स्ड क्या होता है, फिक्स्ड का मैं लिखता हूँ, ये व्यू पोर्ट के रिलेटिव होता है ये। और यहाँ पे देता हूँ व्यू पोर्ट के रिलेटिव। रिलेटिव मतलब जो ब्राउजर होता है, उसकी विंडो होती है, उसके बराबर होता है भाई। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ मैं, ब्राउजर की विंडो की, ब्राउजर विंडो। ठीक है, के रिलेटिव होता है। क्या लिख दिया, व्यू प्रो, व्यू पोर्ट। ठीक है, यहाँ से इसको निकाल देता हूँ, ये ठीक है। ओके, व्यू पोर्ट जो ब्राउजर की विंडो होती है उसके रिलेटिव होता है। ठीक है, और ये कैसे काम करता है, ये स्क्रोलिंग पे काम करता है भाई। स्क्रोल मतलब स्क्रोलिंग के बाद भी सेम पोजीशन पर रहता है। ठीक है, क्योंकि स्क्रॉल करेंगे तो वो सेम पोजीशन पे रहेगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स ले लेता हूँ रेड वाला, ओनली एक बॉक्स। और इसकी छोटे बॉक्स को निकाल देते हैं भाई। इसकी विड्थ कर देता हूँ मैं 100 VW। ओके, 100 VW। ये मैं VW, ये यूनिट वगैरह जितने भी हैं जो ज्यादा काम में आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बताऊंगा कब, बताऊंगा मैं तब जब मैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का जिक्र करूंगा। ठीक है, तब आएगी। तो इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, एक डिव और बना लेता हूँ यहाँ पे। ये तो हो गया बॉक्स वन, और एक और बना लेता हूँ डिव, ताकि उसके बाद ही स्टार्ट हो। इसके अंदर पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट लेता हूँ थोड़ा ज्यादा। ओके, ठीक है। और कम आया टेक्स्ट भाई साहब। एक काम करते हैं, इसको इसको भी क्या करते हैं, थोड़ा और टेक्स्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं नीचे, ताकि एक अपना स्क्रॉल बार आ जाए। ठीक है, अब आ जाए, आ गया स्क्रॉल बार आ गया भाई। अब देखो स्क्रॉल करने पे रेड वाला ड्यू है वो ऊपर अपने आप चला जाता है। अब मैं फिक्स्ड करता हूँ उसकी पोजीशन को, तो वो देखना फिक्स्ड हो जाएगा, एक जगह ही वहीं पे रहेगा।
मैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव की जगह कर देता हूँ इसको फिक्स्ड। अब मैंने उसको फिक्स्ड कर दिया है। जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ तक का है वो पार्ट नीचे वाला चेंज होएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अलग डिव लगा देता हूँ, वो देखना आप कि जाएगा उसके अंदर चला जाएगा। एक डिव लगाता हूँ, छोटा डिव लिख देता हूँ और इसको करता हूँ हेलो माय डियर फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ये यार पता है क्या कर रहा है कि इसके नीचे बैकग्राउंड में छिप जा रहा है, टेक्स्ट एलिमेंट टैग है। और इसको मैं आपको कैसे बताऊं, वो रिलेटिव हो जा रहा है ऑटोमेटिक। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको ही फिक्स्ड कर देता हूँ H1 पे, यहाँ पे H1 कर दिया और यहाँ पे इसकी पोजीशन फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। मैंने क्या किया है कि H1 को मैंने फिक्स कर दिया है और ये यहाँ पे ये स्क्रॉल बार आ रहा है, देखो। और ठीक है, मैंने एक H1 लिया है, इसको मैंने फिक्स कर दिया है। अब देखना ये अपनी ही पोजीशन पे जहाँ पे ये है वहीं पे फिक्स्ड रहेगा, चाहे मैं ऊपर करूँ चाहे नीचे करूँ। ये पता कब काम आता है कि अपन किसी वेबसाइट में अपनी कोई अपन वेबसाइट बनाते हैं, लैंडिंग पेज बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, उसमें अपन फिक्स्ड दे देते हैं पोजीशन को। तो बैकग्राउंड में किसी आपने कभी देखा होगी वो इमेज है फिक्स्ड रहती है और यहाँ पे कुछ स्पेस आ जाता है जिसमें खाली जगह आती है। वो जब स्क्रॉल करते हैं तो वहां पे खाली जगह में वो इमेज दिखती है अपने को, वो इमेज फिक्स्ड होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात, फिक्स्ड एब्सोल्यूट की तरह ऊपर उठ जाता है, इसका भी याद रखना ध्यान से। ठीक है, ये ऊपर उठ जाता है और उसके बैकग्राउंड में जो भी एलिमेंट है वो चले जाते हैं। ठीक है, पता नहीं यार, पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा था, पता नहीं नेट की प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा ऑनलाइन कनेक्ट है लाइव स्टोर से। ठीक है, समझ में आ गया। मैं अभी ये निकाल देता हूँ सारा टेक्स्ट वगैरह है जो भी, और आगे का देखते हैं। स्टिकी, ओ वाह, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टिकी भी। ठीक है, स्टिकी क्या काम करता है, स्टिकी अपने नॉर्मल फ्लो में रहता है, जैसा होता है वैसे रहता है। और ये अब ट्रेस होल्डर के समझाऊँ आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप जानते हो, तो उसके लिए स्पेसिफाई नहीं होता ये। ठीक है, ये अपने आप नॉर्मल फ्लो में रहता है, स्क्रॉल करते वक्त फिक्स्ड पोजीशन में चला जाता है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अपन ने इसको फिक्स्ड किया था ना, ये इसको निकाल, तो अपन इसको फिक्स्ड किया था। ठीक है, ये अपनी जगह फिक्स था स्क्रॉल करते वक्त। मैं यहाँ पे एक बार वही चीज ले आता हूँ दोबारा से, पैराग्राफ वगैरह, और यहीं पे इसी में समझा देता हूँ आपको, ठीक रहेगा, अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी पोजीशन को कर दिया स्टिकी, शेयर किया, रिफ्रेश किया। ठीक है, अब ये एज ए उसी तरह काम कर रहा है। पहले ये देखो, ये इसके नीचे चले जा रहे थे कुछ टेक्स्ट, अब स्टिक रहेगा, अपनी पोजीशन पे स्टिक रहेगा, चाहे कितना भी कुछ कर लो आप, जैसे नॉर्मल डिफॉल्ट होता है वैसे ही स्टिक रहेगा। और हाँ, इतना ही है इसका, ज्यादा नहीं है कि ये अपनी पोजीशन पे स्टिक रहता है, स्क्रॉल करते वक्त भी ये अपने फिक्स्ड पोजीशन पे ही चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, पता लग गया। हाँ, ये फिक्स्ड करते वक्त भी अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा स्टिक करने के बाद में। ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आएगा उसके बाद बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है कि आपको अभी समझ में ना आया हो,
ठीक है। ओके, मैं आपको एक जेड इंडेक्स का एग्जांपल और देता हूँ, उसके बारे में और बता देता हूँ। ठीक का लिख देता हूँ कि ये अपनी फिक्स्ड पोजीशन में ही रहता है, इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये अपनी स्टिक पोजीशन में ही रहेगा, जैसा था वैसा वैसा ही रहेगा। ओके, जेड इंडेक्स क्या होता है? जेड इंडेक्स आपने कई बार देखा होगा, कुछ अक्सर अपने ओपेसिटी लगाते हैं। ओपेसिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, आगे आएगा जब। तो जेड इंडेक्स होता है कि अपनी दो डिव होती हैं, उसके ऊपर दिखाना किसी को, या कोई टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट को उससे ऊपर दिखाना, बैकग्राउंड से ऊपर दिखाना। ठीक है, तो इसकी लेयर होती है, कुछ लेयर के बारे में मैं समझाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं जो, एलिमेंट्स की स्टैकिंग ऑर्डर को डिफाइन करता है। ठीक है, स्टैकिंग ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर में रखा जाता है, उस ऑर्डर को डिफाइन करेगा ये। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। हाई, इसकी हायर वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है कुछ, मैं बताऊंगा। हायर वैल्यू जेड इंडेक्स एलिमेंट को लोअर इंडेक्स, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। इसकी हायर वैल्यू जैसे कि मैं ये लिखता हूँ यार, जो मैंने बोला है, हायर जेड इंडेक्स वैल्यू वाले एलिमेंट्स, इसके जो लोअर होएगा, ठीक है, लोअर जेड इंडेक्स होएगा वाले एलिमेंट्स के ऊपर दिखाते हैं। ठीक है, जिसकी ही वैल्यू ज्यादा होगी उसको ही ऊपर दिखाएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, बढ़िया सा। ठीक है, मैं दो बॉक्स लेता हूँ, यहाँ पे बॉक्स वन हो गया मेरा, बॉक्स टू ले लेता हूँ एक, बॉक्स टू। ठीक है, मेरे पास दो बॉक्स हैं, इनकी कोडिंग कर लेता हूँ मैं ऊपर, सीएसएस कर लेता हूँ, कोडिंग तो कर ही रहे हैं यार, क्या कह रहे हो। सिलेक्टर बना लिया। ठीक है, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट देता हूँ मैं, और ऊपर वाले की भी। ठीक है, तब अच्छे से समझ में आएगा। पोजीशन एब्सोल्यूट, पहले तो इसका देखता है कैसा दिखता है। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ विड्थ को कम, 10 कर देते हैं, बहुत है, 20। ठीक है, ओके, और यहाँ पे इसकी विड्थ कर देता हूँ 20, नहीं करता, इसकी विड्थ कर देता हूँ 10 ही, और हाइट भी कर देता हूँ मैं कुछ कम, 200, आधी रखते हैं उससे। बैकग्राउंड कलर भी देंगे भाई, ग्रीन कलर दे देते हैं, बढ़िया लगता है, अच्छी आ रही सी आती है। पोजीशन भी एब्सोल्यूट कर देते हैं इसकी, एक के ऊपर एक आ गया। अब ध्यान से देखो, मैं इनका जेड इंडेक्स देता हूँ, पहले ऊपर वाले का देता हूँ जेड इंडेक्स 1, और सेम नीचे वाले का देता हूँ 2। अब तो अपना कोई कोई बदलाव नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं जैसे ही इसका जेड इंडेक्स कर देता हूँ 5, अब देखो आप, जिसकी हायर वैल्यू है वो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसकी कम थी वो छुप गया है। अब मैं इससे ज्यादा इसकी कर देता हूँ, इसकी 6 कर देता हूँ, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, वो ऊपर से ऊपर आते रहेंगे। जेड इंडेक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, कोई एलिमेंट लीजिए, पूरे बनाइए। आपने वो टास्क किया क्या? मेरे को कमेंट में किसी ने नहीं बताया। वो टास्क करें। यहाँ पे मेरे को पांचों, चारों कोनों पे ड्यू चाहिए, एक बॉक्स चाहिए ऐसे, जैसे ग्रीन कलर का बॉक्स है, और एक सेंटर में चाहिए।
ठीक है, तो वो एक टास्क करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, फैमिली बढ़ाओ। चलो थैंक यू दोस्तों।